हमारे शरीर की एक भी कमी हमारे जीवन पर बहुत गहरा असर डालती है। और क्या हो जब बोल और सुन नहीं पाने वाला कोई इंसान किसी मुसीबत में पड़ जाए? क्या वो अपने शरीर की कमजोरी की बात सोचकर हार जाएगा या फिर हिम्मत करके वो अपनी जिंदगी के लिए लड़ना शुरू करेगा? और यही हमें आज की इस कहानी में पता चलेगा। इस मूवी की कहानी शुरू होती है जंगलों के बीच में बने हुए एक घर से, जहाँ पर मेडी अपने लिए खाना बना रही थी। मेडी एक राइटर थी और वो बोल और सुन नहीं पाती थी, और मेडी अपनी कैट के साथ उस घर में अकेले ही रहा करती थी। उस दिन मेडी का खाना अच्छा नहीं बनता है और तभी मेडी से मिलने उसकी पड़ोसी सारा आती है। सारा मेडी की लिखी हुई एक बुक पढ़ रही थी जिसे वो लौटाने के लिए वापस आई थी। सारा को भी साइन लैंग्वेज आती थी जिससे वो आसानी से मेडी से बातें किया करती थी। फिर उसी टाइम मेडी के घर का फायर अलार्म बजने लगता है और सारा और मेडी उसे ऑफ करने के लिए जाते हैं। असल में मेडी का खाना जल चुका था और इसीलिए फायर अलार्म बज जाता है। मेडी फायर अलार्म के वाइब्रेशन को महसूस कर पाए, इसीलिए उसने उस फायर अलार्म का साउंड बहुत तेज रखा हुआ था। अब सारा मेडी को अपने घर खाने के लिए बुलाती है क्योंकि सारा का खाना तो बेकार हो चुका था, लेकिन मेडी को अपना काम खत्म करना था तो वो नहीं जाती है। और तब सारा अपने घर पर वापस लौट आती है। अब उसी समय मेडी को उसके एक्स बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है, पर मेडी उसको इग्नोर कर देती है और अपनी नई बुक के लिए काम करने लगती है। उसे अपनी स्टोरी के लिए अच्छी एंडिंग नहीं मिल रही थी तो वो उसी में बिजी थी। अब क्रैग मेडी को वीडियो कॉल कर रहा था, लेकिन मेडी कॉल कट कर देती है और अपने किचन को साफ करने लगती है। फिर उसी टाइम सारा जख्मी हालत में मेडी के डोर पर मदद मांगने लगती है, लेकिन सुन नहीं पाने के कारण मेडी को कुछ पता नहीं लगता है और एक मास्क पहना किलर वहां पर आकर सारा को जान से मार डालता है। लेकिन मेडी को इसकी कोई भी आवाज नहीं सुनाई देती है और उस किलर को भी ये पता चल जाता है कि मेडी बोल और सुन नहीं सकती है। अब किलर सारा की डेड बॉडी को वहां से लेकर चला जाता है और इस तरफ क्रैग बार बार मेडी को कॉल कर रहा था। मेडी जब अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी तो किलर घर के अंदर घुसकर मेडी को मारने आ ही रहा था कि तभी मेडी की बहन मेरेटा उससे वीडियो कॉल कर देती है और किलर पीछे हट जाता है। मेडी मेरेटा से बातें करने लगती है और मेरेटा उसे उसके साथ रहने के लिए कह देती है, पर मैगी को सिर्फ शांत जगह और अकेला रहना पसंद था। इसी दौरान किलर मेडी को फोन अपने पास रख लेता है और मेरेटा तभी किसी को नोटिस करती है और मेडी को इस बारे में बताती है, लेकिन मेडी को लग रहा था कि वो उसकी कैट होगी। फोन कट करने के बाद में मेडी अपनी कैट को खाना देने जाती है, लेकिन उसकी कैट उस टाइम घर पर नहीं थी। और मेडी जब फिर से अपने लैपटॉप को देखती है तो उसे अपने लैपटॉप पर उसकी रिसेंट वाली फोटो नजर आती है और उसे यकीन हो जाता है कि उसके घर पर कोई और भी है। और तभी वो अपने घर के डोर पर उस मास्क पहने किलर को देखती है। वो किलर अंदर आ पाता उससे पहले ही मेडी सारे डोर्स को लॉक कर देती है और मेडी का फोन भी किलर के पास में था। तो मेडी अपना लैपटॉप से 911 पर कॉल करती है, लेकिन किलर वाईफाई और लाइट का कनेक्शन काट देता है और इसीलिए मेडी सारा के घर का वाईफाई कनेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पासवर्ड नहीं मालूम था और किलर हर तरफ से मेडी को परेशान कर रहा था। किलर मेडी के कार का टायर भी पंचर कर देता है ताकि वो कभी भी भाग नहीं पाए। मेडी अपने विंडो के ग्लास पर एक मैसेज लिखती है और किलर विंडो के उस तरफ से उस मैसेज को पढ़ता है और वो अपना रियल फेस मेडी को दिखाता है। मेडी को लिप से रीड करना आता था तो किलर की कई बातें को समझ जाती है और किलर मेडी को कहता है कि वो जब चाहे घर के अंदर आ सकता है, लेकिन वो तभी घर के अंदर आएगा जब मेडी को खुद जीने की इच्छा नहीं होगी। अब अपनी सेफ्टी के लिए मेडी किचन से एक चाकू उठा लेती है और अपने बेडरूम में जाकर डोर को बंद कर लेती है। तभी उसे विंडो पर किसी का साया नजर आता है जो उसकी विंडो पर भी नॉक कर रहा था। जब वो विंडो के पास जाती है तो उसे सारा की लाश नजर आती है और सारा की लाश देखकर मेडी बहुत रोती है और दुखी होती है। तभी मेडी को याद आता है कि सारा अपना फोन अपने पीछे की पॉकेट में रखती है और वो एक आइडिया लगाती है। वो अपनी कार का अलार्म एक्टिवेट करके किलर का ध्यान कार की तरफ खींचती है और किलर जब कार की तरफ भाग जाता है तो विंडो खुलकर सारा की डेड बॉडी से उसका फोन लेने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक वो किलर वहां पर आ चुका था। मेडी विंडो बंद कर ही रही थी, पर वहां पर किलर का हाथ फंस जाता है और मेडी एक हैमर से उस किलर के हाथ पर वार करती है। किलर सारा की टी शर्ट से अपना खून साफ करता है और सारा का फोन भी अब किलर के पास में था। तो सारा के फोन की आखिरी उम्मीद भी मेडी से चली जाती है। मेडी घर में ही हर जगह छुपने की कोशिश करती है और किलर बाहर से उसी पर नजर रखे हुए था। मेडी घर से निकलकर घर के डेक के नीचे छुप जाती है और किलर के दूसरी तरफ जाते ही मेडी भागने की कोशिश करती है। तब किलर उस पर क्रॉसबो से अटैक करता है
लेकिन लकीली मेडी पर वो एरो नहीं लगता है और वो फिर से घर के अंदर आ जाती है, जिसके बाद में वो सेकंड फ्लोर की विंडो से बाहर निकलने की कोशिश करती है। किलर का ध्यान भटकाने के लिए मेडी एक फ्लैशलाइट जंगल की तरफ फेंकती है, पर किलर मेडी के चाल को समझ जाता है और जब मेडी उसे नीचे उतारने की कोशिश कर रही थी तब किलर मेडी पर क्रॉसबो से वार करता है। किसी तरह मेडी फिर से ऊपर चढ़कर एरो को अपने पैर से बाहर निकालती है और किलर भी ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेडी उससे उस क्रॉसबो को छीन लेती है और वो किलर को नीचे धकेल देती है। फिर वो विंडो से रूम के अंदर आ जाती है और तब तक किलर फिर से ऊपर आ गया था और मेडी क्रॉसबो से उसे डराकर वहां से भगा देती है। अब मेडी बाथरूम में जाकर अपने जख्मों पर पट्टियां बांधती है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो क्रॉसबो पर कुछ मार्क्स को नोटिस करती है, जैसे कि किलर अपनी हर एक किलिंग का हिसाब रख रहा हो, और किलर विंडो से मेडी को देख रहा था। फिर उसी टाइम मेडी का बॉयफ्रेंड जॉन फ्रंट डोर पर मेडी को आवाज लगाता है। मेडी तो सुन नहीं पाती है, लेकिन किलर को ठीक से पता लग जाता है और इसीलिए वो पुलिस वाला बनकर गन दिखाकर जॉन के पास आता है और जॉन को फोन नीचे रखने को कहता है। जॉन उसे समझाता है कि वो गलत इरादे से वहां पर नहीं आया है और किलर जॉन से झूठ कहता है कि मेडी ने उसे देखते ही उस पर अटैक किया और उसका फोन लेकर भाग गई। वो पुलिस स्टेशन कॉल करने के लिए जॉन से फोन मांगता है और जॉन के फोन देने पर वो पुलिस स्टेशन बात करने का झूठा नाटक करता है। वो किलर बाद में जॉन का फोन वापस नहीं करता है और अपने पास में रख लेता है। किलर के हाथ पे चोट देखकर जॉन को उसके ऊपर शक होने लगता है और वो अपना फोन वापस मांगता है, लेकिन किलर के फोन वापस करते टाइम सारा की ईयरिंग नीचे गिरती है, जिसे जॉन पहचान जाता है और जॉन किलर से सवाल पूछने लगता है, जिस पर किलर ठीक से जवाब नहीं देता है और तभी जॉन मेडी को डोर पर दिखता है और उसी टाइम किलर भी जॉन पर अटैक कर देता है। दोनों के बीच में घमासान लड़ाई होती है और जॉन किलर को पकड़कर मेडी को वहां से भागने को कहता है। मेडी वहां से भागती है, लेकिन किलर उसका सर फोड़कर उसे मार डालता है। लेकिन ये बस मेडी का एक इमेजिनेशन था और असलियत में वो डर के मारे घर से निकल ही नहीं पाती थी। अब मेडी की अंतरात्मा उसे कह रही थी कि वो बाहर नहीं जा सकती है और किलर उसे मार डालेगा और अंदर भी वो कब तक रहेगी और ऐसे ही वो मर जाएगी। अब यहाँ से निकलने का बस एक ही रास्ता है कि किलर से लड़ो और उसे मार डालो और तभी वो यहाँ से निकलकर जी पाएगी। इधर किलर जॉन की पॉकेट से सिगरेट निकालकर पी रहा था और साथ ही वो एक हथियार लेकर मेडी को मारने के लिए उसका वेट कर रहा था। तभी उसे मेडी की कैट दिखाई देती है। किलर उस कैट को भी मार ही डालता, लेकिन उससे पहले ही मेडी क्रॉसबो से एरो मारकर किलर को जख्मी कर देती है। किलर घर के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन मेडी का हाथ उसी समय डोर पर फंसकर जख्मी हो जाता है और वो किसी तरह से डोर को लॉक कर लेती है। किलर भी घर के अंदर जाने के लिए रेडी था और वो कांच तोड़ने लगता है। अब इसी दौरान मेडी किलर की सारी बातें, वो किस तरह दिखता है, उसकी हाइट कितनी है, ये सब चीजें वो अपना लैपटॉप पर लिखकर रख देती है, क्योंकि अगर वो किसी कारण से मर भी जाए तो पुलिस को उसका सबूत मिल जाए। मेडी फिर बाथरूम में हथियार लेकर किलर का वेट करने लगती है और धीरे धीरे वो बेहोश हो रही थी। किलर मेडी के पीछे ही था और किलर की सांस से मेडी को इस बात का पता चल जाता है। किलर उस पर अटैक करता उससे पहले मेडी किलर पर अटैक कर देती है और वो किचन की तरफ भागती है। किलर वहां भी उसे मारने आता है, लेकिन मेडी उस किलर पर स्प्रे कर देती है और फायर अलार्म लगा देती है। अब तेज आवाज से किलर को बहुत तकलीफ हो रही थी और फिर भी मेडी को वो मारने वाला था, पर मेडी किलर को जान से मार देती है और किलर की पॉकेट से फोन निकालकर वो 911 पर कॉल लगाकर बेहोश हो जाती है। अब कुछ टाइम के बाद में मेडी के घर पे हम पुलिस को नोटिस करते हैं और मेडी अपनी कार के साथ में बैठकर चैन की सांसें ले रही थी और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। दोस्तों, इस मूवी में ये बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया है कि अगर किसी इंसान का एक भी शरीर का हिस्सा कमजोर हो जाए या काम करना बंद कर दे तो उसे कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। किलर जब भी मेडी को फिजिकली या मेंटली चोट पहुंचा रहा था तो मेडी चाह कर भी अपना दर्द बयान करने के लिए चिल्ला भी नहीं पा रही थी और ना ही वो मदद के लिए आवाज लगा पा रही थी। सोचिए कितना मुश्किल होगा ऐसी सिचुएशन में जब दर्द मिलने पर भी मुंह से आवाज तक ना निकलना, और यहाँ तक कि मेडी आखिरी टाइम पर अपने बॉयफ्रेंड जॉन को भी कुछ नहीं कह पाती है। अगर वो अपना शरीर को लेकर कमजोर महसूस करके हार मान लेती तो कभी भी उस किलर से नहीं लड़ पाती और खुद को जिंदा नहीं बचा पाती। लेकिन फाइनली इस मूवी की एंडिंग बहुत ही अच्छी हुई। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। अगर आपको मेरे द्वारा एक्सप्लेन किए गए वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और मैं जल्दी ही आपके लिए एक और वीडियो लेकर आने वाला हूँ।